ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसे हमने पिछली कथा में श्रवण किया था कि जितने भी सभा में वहां पर देवतागण थे, ऋषिगण थे, ब्राह्मण गण थे, जब दक्ष ने घी की आहुति यज्ञ में चढ़ाई तो उस समय वहां पर भगवान स्वयं प्रकट हुए अष्टभुजा के रूप में, और भगवान की कृपा से ये सब भक्त भगवान के दर्शन वहां पर कर पाए। भगवान की कृपा के द्वारा ही अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इन सभी ने भगवान से प्रार्थनाएं की। और ये भी हमने देखा था कि हमें भी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन हमारी क्षमता बढ़ सकती है भगवान की भक्ति के द्वारा। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, अगर हम अपना सेवा भाव बढ़ाते हैं तो हमारी क्षमता भगवान की महिमा के गान करने के लिए, भगवान को समझने के लिए बढ़ेगी। तो अब सबसे पहले दक्ष जो यज्ञ कर रहे थे वो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं, भगवान आपका ये जो दिव्य रूप हम देख रहे हैं ये दिव्य है, मानस गोचरा। हमारा मन जो होता है उसके द्वारा हम बहुत सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्रह्मांड क्या है, इस आकाश के पीछे कितने तारे हैं, और कौन सी दुनिया है। हम इस मन के द्वारा, मन के रथ के ऊपर बैठ करके सारे संसार को समझना चाहते हैं। ये आपने एक उदाहरण सुना होगा, इसे कहते हैं कूप मंडूक न्याया। एक बार एक बड़े समुद्र से एक मेंढक जो है एक कुएं में जाकर के गिर गया। तो उस कुएं के अंदर में भी एक मेंढक था जिसने बाहर का सागर कभी नहीं देखा था। तो उसका नाम था कूप मंडूक। कूप का मतलब होता है कुआं, वेल। तो जो सागर से जो मेंढक आया था उसने बताया कि भाई तुम्हारा कुआं तो बड़ा छोटा है, इससे बाहर समुद्र है, उसमें बहुत पानी है। अब ये जो कुएं के अंदर में जो मेंढक था उसकी समझ के बाहर है। तो वो अंदाजा लगाने लगा अपने मन से कि भाई वो बाहर का समुद्र कितना बड़ा होगा। तो उसने पूछना प्रारंभ किया, क्या मेरे कुएं से 2 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, क्या उससे भी बड़ा है? देखो, इसे कहते हैं कूप मंडूक न्याय। ये जो कुएं का मेंढक है अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान लगा रहा है
कि सागर कितना बड़ा हो सकता है। ठीक इसी प्रकार हम अपने इस सीमित मन के द्वारा क्या भगवान को समझ सकते हैं? इस भौतिक संसार की चीजों को ही नहीं समझ सकते हैं, भला भगवान जो अधोक्षजा हैं, जो हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, हमारी इंद्रियों से परे हैं, क्या हम उसको समझ सकते हैं? इसलिए भगवान को अधोक्षजा कहा जाता है। जो भौतिक इंद्रियों के ज्ञानों के द्वारा नहीं समझा जा सकता, उसे अधोक्षजा कहते हैं। तो सबसे पहले दक्ष जो है कहते हैं कि भगवान आप हमारी जो मन की जो सीमा है उससे बाहर है, मनोरथ के द्वारा आपको नहीं समझा जा सकता है। और कहते हैं कि भगवान आप पूर्ण रूप से अभयम हैं। हम तो इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, हमें तो हमेशा मृत्यु का भय रहता है, लेकिन आप तो सच्चित आनंद हैं, इसलिए आपके अंदर में कोई भय नहीं, आप अभयम हैं। और वो कहते हैं कि हे भगवान, आप हो सकता है यहां पर इस यज्ञ के द्वारा इस भौतिक संसार में प्रकट हुए हों, लेकिन इस भौतिक एनर्जी में, भौतिक शक्ति में आप प्रकट हुए हैं, लेकिन आप इस भौतिक संसार से परे हैं। आप इस भौतिक माया, इस भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं, इसके भी कंट्रोलर हैं। ये भी आपके नियंत्रण में कार्य करती है। ये भौतिक, ये भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति अनेकों प्रकार के कार्य कर रही है। तो जब तक हम इस प्रकृति के अधीन में हैं, तब तक भगवान को नहीं समझ सकते हैं। जब हम इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, तभी जाकर के भगवान की भक्ति के द्वारा हम भगवान को समझ पाएंगे। तो भगवान इन 3 गुणों के प्रभावों से मुक्त हैं, इससे परे हैं। और वो कहते हैं कि आप आत्मतंत्र हैं। जैसे स्वतंत्र बोलते हैं ना, आत्मतंत्र का मतलब होता है जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसे आत्मतंत्र कहा जाता है। तो भगवान जो है पूर्ण रूप से आत्मतंत्र हैं। भौतिक संसार में अपनी इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक संसार में आए तो मतलब हमारी तरह ही उनका शरीर है, ऐसा नहीं है। वो तो प्रकृति के भी नियंत्रण करने वाले हैं। अपने दिव्य रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले जो है दक्ष इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। दक्ष के पश्चात जो वहां पर पुजारी थे, जिनको ऋत्विक कहा जाता है। ऋत्विक का मतलब होता है जो यज्ञ में आहुति डाल रहे थे, जो दक्ष के रिप्रेजेंटेटिव हो करके पूजा कर रहे थे। दक्ष वहां पर यजमान थे और उनके प्रतिनिधि हो करके ऋत्विक जो होते हैं, पुजारी जो होते हैं, वो यज्ञ करते हैं। तो अब ये ऋत्विक जो है, ये पुजारी जो है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, शिवजी के जो अनुयायी थे, नंदीश्वर आदि, उनके द्वारा जो शाप दिया गया था हम ब्राह्मणों को, उसके कारण हम दूषित हो गए। उसके कारण क्या हो गया है? अगर आपको याद है तो उन्होंने जो है ब्राह्मणों को ये शाप दिया था कि ये भौतिकतावाद में बाहरी रूप से अनेकों प्रकार के यज्ञ करेंगे, अनेकों प्रकार के धार्मिक नियमों का पालन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, अनेकों प्रकार के, आपने देखा है ना, जैसे यज्ञ किया जाता है तो
अनेकों प्रकार के उसके विधि विधान हैं। तो ये सब बाहरी रूप से सभी विधि विधानों का पालन जरूर करेंगे, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, वो उनकी समझ के बाहर रहेगा। ये नहीं समझ पाएंगे कि यज्ञ हम जो कर रहे हैं, ये जो विधि विधान कर रहे हैं, ये भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। इसके द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, भगवत प्राप्ति की जगह कुछ जो यज्ञ से उनकी कुछ इच्छाएं जो पूरी हो जाएंगी कि हमारे पास में धन दौलत बढ़ जाए, हम स्वर्ग लोक की तरफ चले जाएं, केवल भौतिक इच्छाओं को पूरी करके ये संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, ये अपने स्थान से गिर जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, देखिए, ब्रह्मण जानाति इति ब्राह्मणा, जो भगवान का ज्ञान रखता है, जो भगवान को समझ सकता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये पतित हो जाएंगे और उसके कारण भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि भगवान, हम शिवजी के जो अनुयायी थे, उनके शाप के कारण अब केवल इन बाहरी कर्मों में हम लोग, विधि विधान में हम लोग फंस गए हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हम तो भौतिक जो है अनेकों प्रकार की इच्छाओं से मात्र आसक्त हो गए हैं और आपको हम नहीं समझ पा सकते हैं। और कहते हैं अपितु क्या हो गया है, आपको नहीं तो समझ पाते हैं, वो तो दूसरी बात है। अब क्या हो गया है, जो वेद के जो 3 विभाग मात्र हैं, उसमें हम फंस गए हैं। आपको पता होगा वेदों के 3 विभाग बताए जाते हैं। जिस प्रकार से 3 गुण होते हैं ना, कौन कौन से 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण क्या होता है, सबसे नीचा गुण तमोगुण होता है, अंधकार का गुण होता है, अज्ञानता का गुण होता है। रजोगुण पैशन जिसे कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अनेकों प्रकार के भौतिक कर्म करता है भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। सत्वगुण क्या होता है, जिस गुण के द्वारा व्यक्ति स्पष्टता से देख सकता है जीवन क्या है, भगवान कौन है, मैं क्यों इस भौतिक संसार में कुछ छोटे मोटे कर्म करके मग्न हो जाऊं और अपने जिंदगी के लक्ष्य को क्यों भूल जाऊं। ये सत्वगुण में उसको थोड़ा ज्ञान आने लगता है। तो मतलब वेद जो होते हैं धीरे धीरे हमें अंधकार से, तमोगुण से रजोगुण की तरफ उठाते हैं, रजोगुण से सत्वगुण की तरफ। तो ये 3 गुण हो गए ना। इसलिए वेदों को क्या कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम केवल जो शास्त्रों के अंदर में, वेदों के अंदर में जो केवल 3 गुण दिए हुए हैं, उनकी क्रियाओं में मात्र मत डूब जाओ। वो तो किस लिए दिए गए हैं, धीरे धीरे व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले व्यक्ति जो है कर्म करता है, तो वेदों में एक विभाग है जिसे कहते हैं कर्म कांड। ठीक है भाई, तुम कर्म करो, लेकिन वेदों के अनुसार करो। अब तुम्हारी कर्म करने की इच्छा है, फल को भोगने की इच्छा है, ठीक है, वेदों के अनुसार करो। और धीरे धीरे इससे क्या होगा, जब व्यक्ति वेदों के अनुसार इस प्रकार से करता जाएगा, धीरे धीरे उसकी समझ में आएगा, भाई मैं क्यों इस भौतिक संसार के जो अस्थायी फल हैं उनकी प्राप्ति के लिए क्यों मैं इस प्रकार से प्रयास करता रहूं। क्या इससे भी ऊपर कुछ है? जब उसमें ये जिज्ञासा जागृत होती है, तब उसे कहते हैं कि वो व्यक्ति अब कर्म कांड से ज्ञान की तरफ आ गया है, कर्म कांड से ज्ञान कांड की तरफ आ गया है। मतलब अब फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई बहुत मैंने भोग लिया संसार, अब मजा नहीं आ रहा, इससे ऊपर कुछ है क्या, ये क्या है, टेम्परेरी है सारा वर्ल्ड। तब वो ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, उसे ज्ञान कांड कहते हैं। तो वेदों के अंदर में
सबसे पहले कर्म कांड दिया है। जो व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में डूबे हैं उनके लिए एक सॉल्यूशन बनाया है कि भाई ठीक है, तुम भोगना चाहते हो, बिना वेद के क्यों भोगना चाहते हो? तुम वेद के अनुसार रेगुलेशन में भोग करो, थोड़ा रेगुलेशन करो। रेगुलेशन का मतलब होता है कुछ विधि विधान का पालन करो, नियमों का पालन करो। जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए मांस खाना चाहता है, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन डाली गई है कि भाई तुम रोज मांस क्यों खाते हो? कम से कम एक काम करो, तुम्हारी बहुत इच्छा है खाने की, महीने में अमावस्या के एक दिन खाओ, विधि विधान के अनुसार करके खाओ। तो ये रेस्ट्रिक्शन है। तो धीरे धीरे इससे क्या होगा कि व्यक्ति जो है ज्ञान की तरफ जागृत होगा। उसे कहते हैं ज्ञान कांड। बाद में ज्ञान के द्वारा उसे पता चलेगा कि इससे भी ऊपर जो है देवतागण है और उनसे ऊपर भगवान है। उसे कहते हैं उपासना कांड। तो ये वेद है, इसलिए वेदों के 3 भाग बताए जाते हैं। कौन से हैं 3 भाग? कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। लेकिन यही वेदों का अंत नहीं है। वेदों से ऊपर वेदांत है। जब हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं तब वेदांत प्रारंभ होता है, उपनिषद प्रारंभ होते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। हमें 3 गुणों से बाहर आना है, क्योंकि जब तक हम लोग इस 3 गुणों में बंधे रहेंगे तब तक भगवान को समझने का उसकी कोई संभवता ही नहीं है, हम नहीं समझ पाएंगे। तो अब जो है इसके पश्चात और वहां पर जो सभा में उपस्थित महान व्यक्ति थे वो क्या क्या प्रार्थनाएं करते हैं उसके विषय में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।